जय हिंद। मार्केट में एक अच्छा खासा धड़ाम से फॉल आया भाई। सोचो जहां पर मंडे को मार्केट गैप अप हुआ, सस्टेन भी करके गया, बाद में ट्यूसडे को टन डन 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 से फिसलता हुआ चला गया। अब ये क्यों हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि भाई निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी क्यों इतना डाउन गया। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप क्या बोल रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप के एनालिसिस कि इनका सपोर्टिव लेवल कहां बन रहा है, कहीं पे कौन सा गैप फिल हो सकता है, रेजिस्टेंस कहां फोकस करना है और क्या ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। चारों का चार्ट चेक करेंगे और लेट्स डीप डाइव। बट यस, बिफोर मूविंग इट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर बशीष भाई के साथ एक पॉडकास्ट डाला है, आईपीओ टू स्टार्टअप्स वगैरह। आईपीओ कैसे लेकर आए, सही आईपीओ कैसे चुने, उन्होंने वो सिखाया है। लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी थी जिसमें 4 में से 3 आईपीओ, 3 एनालिसिस हमारे डॉट टू डॉट बैठे। एनोल हेल्थ केयर डाल दिया, विक्रन इंजीनियरिंग डाल दिया, ये दोनों आप यहां पर चेक कर सकते हो। शुरू करते हैं जरा निफ्टी 50 के साथ। देखिए चार्ट में क्या हुआ, यहां पर स्ट्रक्चर चेक करते हैं पहले डेली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट पर आएंगे। डेली चार्ट में गैप बचा हुआ था, यहां पर न्यूज आई थी कौन सी, ये वो लेवल था जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे मोदी जी के इंडिपेंडेंस डे के बाद वाली कैंडल है। इसने बना दिया इनसाइड बार, ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे आया, दोबारा से इनसाइड बार बनाया और अब ब्रेकडाउन दे दिया। हालांकि पूरा गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट के आसपास से गैप बच गया और आई शुड से एक मेजर गैप यहां पर इसने फिल कर दिया। लेवल्स की तरफ अगर चेक करते हैं, देखो अब अगर वीकली चार्ट की तरफ चलेंगे तो आइडिया लगेगा। लास्ट वीक में क्या हुआ, लास्ट वीक में बन गए काइंड ऑफ अ शूटिंग स्टार पैटर्न। हालांकि अगर थोड़ा और अप ट्रेंड में होता तो मैं इसको वेट ज्यादा देता। ठीक है, यहां पर एक अच्छा सपोर्टिव जोन कहां बनेगा, हम जाएंगे यहां पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करेंगे, सपोर्ट बनेगा यहां पर। एक बार, दो बार, 3 बार, यानी कि 24,350 के आसपास एक मेजर सपोर्ट नजर आ रहा है, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज पर चलते हैं। जब इसको डेली चार्ट की तरफ देख रहे थे तब लग रहा था मे बी कहीं ऐसा कुछ ना बना दे। ये ऑलमोस्ट सेम लेवल से वापस हुआ, कहीं जाकर कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न का नाम कमेंट करना है आपको। हो सकता है एक पैटर्न हो सकता है 2 पैटर्न हो, देखते हैं कितने लोग इसको सही आंसर देते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तब जाएगा ये वाली गैप फिलिंग के लिए। ये देखो यहां पर एक और गैप बचा हुआ है जो कि लेवल है 24,000 के आसपास। बट कब, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा सपोर्ट की तरफ। ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आया, ये गिरा क्यों, पहली बात तो ये बताओ, रीजन समझते हैं। भैया क्या बोलते हैं, ट्रंप टैरिफ न्यूज लाइव अपडेट्स, इंडिया ब्रेसेस फॉर 50% टैरिफ फॉर अगस्त 27। भैया 27 अगस्त से इन्होंने बोला था, पहले 25 प्लस और 25% लगाया। अब आपके मन में आया होगा कि भाई इससे हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो समझते हैं फटाफट से, क्विकली 1 मिनट में समझा देता हूं। यह है इंडिया, यह है अमेरिका। अब इंडिया अपना माल यहां पर भेजता है, सपोज करते हैं 100 रुपए जिसकी एमआरपी है। अब ये 50% टैरिफ लगा देगा तो अब हो जाएगा ये 150 रुपए का, सिंपल। अब प्रैक्टिकली सोचते हैं, अमेरिका ऑलरेडी कुछ चीज बना रहा है। लेट से लेदर गुड्स की बात कर लेते हैं, जूते की बात कर लेते हैं या किसी भी चीज की। अब इंडिया वाला भी यहां पर भेज रहा है, 150 रुपए थी उसकी बात। अब अमेरिका वाला ऑलरेडी बना रहा है, टैरिफ लगाए हैं इंडिया वाले पे, तो अमेरिका वाला जो बना रहा है लेट से वो 100 रुपए पर ही था या 110 रुपए भी था। तो यहां पर क्या होगा, जब इसके प्राइसेस कम हैं तो यहां पर इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, या बोलूं कि इसकी डिमांड, जो बाहर से फॉरेन गुड्स आ रहे हैं उसकी डिमांड को कम करने के लिए, अमेरिका के प्रोडक्शन को, सप्लाई को, सेल्स को बूस्ट करने के लिए यहां पर बाहर की कंट्रीज पे ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ये रीजन है। अब क्योंकि इंडिया का अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो उसका फिस्कल डेफिसिट, फॉरेन रिजर्व बैलेंस, इन सब पर इंपैक्ट आता है, जिसकी वजह से मार्केट गिर गया। बैंक निफ्टी, अच्छा दूसरा सवाल यह है कि निफ्टी तो इतना गिरा ही गिरा, बैंक निफ्टी ज्यादा क्यों गिरा। बैंक निफ्टी यहां पर 1.25% के आसपास, 700 पॉइंट के आसपास क्यों गिरा, अब वो समझाता हूं। पहले तो यहां पर प्रीवियस सपोर्टिव जोन मार्क करते हैं।
देखिए ये वो प्रीवियस सपोर्टिव जोन था जहां से एक बार, दो बार, तीन बार बाउंस करके जा रहा था और एग्जैक्टली वहीं पर क्लोज हुआ। यहां पर एक गैप नजर आ रहा है, यहां पर दूसरा गैप नजर आ रहा है। गैप के लेवल क्या है वो भी मार्क करते हैं जरा फटाफट से। गैप का लेवल है 53,600 के आसपास और अभी बैंक निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है 54,450 के आसपास। मोटा मोटा बोला जाए 900 से 1000 पॉइंट का एक फॉल एक बारी को देखा जा सकता है अगर ये टैरिफ्स को और डेडलाइन वगैरह नहीं मिलती है। चलिए ये हो गया बैंक निफ्टी। इसका भी वीकली चार्ट एक बारी को हम लोग चेक करेंगे। इसका भी वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है कि यहां पर इनसाइड बार वीकली में बना, यहां पर ब्रेकडाउन नहीं आया, ब्रेकआउट भी नहीं आया, ब्रेकडाउन भी नहीं आया, यहां जाकर ब्रेकडाउन आ रहा है तो ये हो गया पहले गैप का लेवल। यहां पर मेजर गैप का लेवल नजर आ रहा है, बट अगर ये वाला गैप टूटता है दैट इज 53,600 तब इस गैप के बारे में मैं सोचूंगा और इनफैक्ट ये मैं आपको अपडेट करता ही रहूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। मोर ओवर अगर आपको इस टाइप के और सेक्टोरियल एनालिसिस, एफएमसीजी ने जैसे ब्रेकआउट दिया तो आप यहां पर स्कैनेक्स यूज करके सेक्टोरियल एनालिसिस ये वो फाइनेंशियल ये वो सब यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे ऑटोमेटिक स्क्रीनर्स और स्कैनर्स वगैरह जो हैं मिल जाएंगे। अब आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के एनालिसिस की तरफ। हालांकि देखो मिड कैप स्मॉल कैप में उतना फॉल नहीं आया जितना मेजर वेट काउंटर्स वगैरह में आया। अब अगर इसके सपोर्टिव जोन की तरफ चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, ये इसका सपोर्टिव जोन नजर आ रहा है। यहां पर ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्टिव जोन बना, वापस से सपोर्टिव जोन बना। लेवल कितना है? लेवल है 56,000 का। अभी कहां ट्रेड कर रहा है? 56,760 के आसपास। मतलब एक 700 का फॉल देखा जा सकता है। उसके नीचे जाएगा तो यहां पर एक मेजर बड़ा गैप का चंक नजर आ रहा है जो हम लोगों को निफ्टी में भी दिखाई दिया, बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिया। बट अगर इसको ब्रेक करता है जैसा हम लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ देखा था। अब आते हैं हम लोग स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप का चार्ट भी सेम तरीके से ही काम कर रहा है जैसा कि मिड कैप का था। यहां पर अगर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डालते हैं, ये वो ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर है। सेम ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से सपोर्टिव जोन बन गया। लेवल है 17,350 का। अभी स्मॉल कैप का ट्रेड कर रहा है 17,550, यानी 200 पॉइंट के आसपास का एक नजर आ रहा है। उसके नीचे जाता है तब यहां पर एक मेजर गैप नजर आ रहा है। हालांकि बीच में एक आधा सपोर्ट ढूंढने का ट्राई करेगा। ये नहीं है कि कल ये ऐसे कैंडल बनाएगा, मे बी नीचे जाए, थोड़ा सा एक पुल बैक दे, फिर वापस से ऊपर की तरफ आए, तब जाकर ये गैप फिलिंग होगी। हालांकि अभी एज ऑफ नाउ गैप फिलिंग थोड़ी सी दूर दिखाई दे रही है, मतलब कोई वो पैनिक वाली सिचुएशन नजर नहीं आ रही। ये थे यहां पर आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, चारों सेक्टर्स और आई शुड से चारों इंडेक्स के एनालिसिस, जहां पर लोगों ने पूछा कि भाई हमारे पोर्टफोलियो में तो मेजरली स्मॉल कैप मिड कैप रहते हैं, तो अब हम लोगों ने अपने एनालिसिस में स्मॉल कैप और मिड कैप भी इंक्लूड करना शुरू करते हैं। रीजन क्या था? टैरिफ से। अच्छा, बैंक निफ्टी में एक बात बतानी मैं भूल गया, इसमें मेजर फॉल क्यों आया? भाई रीजन क्या है? गवर्नमेंट बोल रही है भैया जो पहली बार लोन लेने आ रहे हैं उनके पास तो सिविल स्कोर है ही नहीं, तो पहली बार सिविल स्कोर नहीं पूछा जाए, लोन दिया जाए, जो बैंक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। कोई बंदा पहली बार गया लोन लेने के लिए, मान लेता है वो सिक्योरिटी दे भी रहा है, सिविल स्कोर ही नहीं है तो क्रेडिबिलिटी प्रूफ नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो बैंक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, मे बी एनपीए क्रिएट वगैरह कर जाए। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.